जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैंने 2 वीडियो दिए थे कि क्यों युग परिवर्तन अनिवार्य है, और उसके अंदर मैंने जो बातें कही थी वो कहीं भी ऐसी नहीं थी जो किसी के हृदय को ठेस पहुंचाए, लेकिन सच जो होता है वो थोड़ा कड़वा होता है और झूठ का सहारा लेने वालों को सच हजम भी नहीं होता है। इसलिए बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें सत्य स्वीकार नहीं होता है। लेकिन ये जो मेरा तीसरा वीडियो है, ये मेरे उन दोनों वीडियो और वर्तमान का समय और वर्तमान परिस्थिति के अंदर जिस तरह का भी माहौल चल रहा है और युग परिवर्तन क्यों अनिवार्य है, क्यों होकर रहेगा, और युग परिवर्तन की आवश्यकता क्या है, और युग परिवर्तन की भूमिका कब से आरंभ हो चुकी है और क्यों अवतार इसी समय पर आएंगे, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सारे रहस्य एक एक करके बता रहा हूं। एक से एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी और आप उस चीज को आराम से समझते जाइए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। दर्शकों, महाभारत काल के बाद में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि कलयुग का आगमन हो रहा था, और कलयुग के बाद में जो युग आएगा और कलयुग के अंदर जिस तरह के धर्म की स्थापना होनी चाहिए, वो सभी जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण पर थी। यहां पर उन्होंने उसी सनातन प्रक्रिया को अपनाते हुए राधा के संग, यानी कि शक्ति रूप में राधा को साथ लेकर के अर्धनारीश्वर रूप को धारण किया, और यहां पर उन्होंने उसी पवित्र शिवलिंग की स्थापना की और इस संसार के अंदर आने वाले समय के अंदर किस तरह से लोग धर्म का अनुसरण करेंगे, इसकी एक रूपरेखा तय की। यानी भगवान श्री कृष्ण ने उस प्राचीन प्रक्रिया को, सनातन प्रक्रिया को यहां अपनाया, और अपने ही अंश से उन्होंने आने वाले समय के अंदर धर्म स्थापना के लिए शंकराचार्य पद्धति का शुभारंभ किया। शंकराचार्य पद्धति का शुभारंभ इसलिए आवश्यक था क्योंकि आने वाले समय के अंदर, कलयुग के अंदर लोग किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह से लोग रास्ता भटकेंगे, इस बात का उन्हें पूरी तरह से आभास था। और आने वाले समय के अंदर कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, ये भी उन्हें पता था। इसीलिए उन्होंने इस धर्म की स्थापना के लिए, कलयुग के अंदर धर्म कैसे स्थापित रहे, इसी के लिए उन्होंने शंकराचार्य उस नियम को स्थापित करने का एक प्रयोजन किया था। और इसीलिए शंकराचार्य जी की जो हम बात करते हैं, ये ईसा से 500 वर्ष पूर्व या 788 में ईसा के बाद, अगर हम बात करें 788 ईस्वी में, तो यहां से नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के समय से ये पद्धति चली आ रही है। इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है, उस पर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन यहीं पर हमारे धर्म को आगे ले जाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए शंकराचार्य पद्धति को उन्होंने स्थापित किया, और तभी वो कहलाए आदि शंकराचार्य। यानी कि आदि यानी जो आरंभ से है, शंकर यानी भगवान भोलेनाथ की यहां बात की गई है, और उनके आचरण, उनकी जीवनी को, उनके रहस्य को दुनिया के सामने रखा जाए, इस कार्य के दायित्व के स्वरूप शंकराचार्य पद की स्थापना की गई थी। यह भगवान श्री कृष्ण के समय की बात है, और यही कार्य उन्होंने उस समय पर भारत के अलावा एक और जगह पर भी किया था। यूं तो भारत का विस्तार बहुत बड़ा था। राजस्थान के जो रेगिस्तान है, वहां से लेकर के आप अरब के रेगिस्तान तक चले जाइए, ये सब कुछ भारत का ही हिस्सा था। तो इस स्थान पर जहां हम वर्तमान में भारत को देखते हैं, यहां पर शंकराचार्य के उस पद को स्थापित किया, और किसी और स्थान पर यानी उस रेगिस्तानी इलाके के अंदर, वहां पर भी उन्होंने एक शंकराचार्य की यानी उस पद की स्थापना की। लेकिन उन्हें नाम उन्होंने दूसरा दिया। उन्हें नाम दिया कि तुम्हें ये ओहदा दिया जाता है शंकराचार्य का, और ओहदा दिया जाता है, ये ओहदा दिया जाता है, यहीं से उनका नाम यहूदी पड़ा।
यानी यहूदी वो नाम है जो कहा जाता है हजरत मूसा को पहली बार ये नाम दिया गया, और यहूदी का मतलब था यह ओहदा, यानी कि उस रहस्य को जानने वाले, ये ओहदा उनको दिया गया, यहीं से वो यहूदी कहलाए। यानी इस संसार के अंदर हमारे हिंदू धर्म की बात नहीं कहूंगा, हिंदू धर्म तो न जाने कब से कहां किस तरह से शामिल किया गया, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सनातन धर्म, जो भारत का सनातन धर्म है, उसी की एक शाखा को वहां उन्होंने उस रेगिस्तान के अंदर स्थापित किया। और उस रेगिस्तान में जहां उसको स्थापित किया, उसकी रक्षा के लिए, उस ओहदे के लिए उन्हें यहूदी नाम दिया गया। इसीलिए इस सत्य को, इस सनातन सत्य को इस संसार के अंदर केवल दो ही लोग जानते हैं, एक यहूदी और दूसरे सनातनी, यानी कि हम सनातन को स्वीकार करने वाले, सनातन को मानने वाले। अब यहां पर जब सनातन की स्थापना की बात हो गई है, तो सनातन की स्थापना के साथ ही जो उन्हें नाम मिला, यानी कि ये ओहदा यहूदी, लेकिन समय के आधार पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, इसके अंदर भी विभाजन होता गया। भारत के अंदर उसके बाद ही जैन और बौद्ध, ये दो अलग धर्म यहां से निकले, और यहूदियों के अंदर से वहां पर ईसाई और उसके बाद इस्लाम, ये दो धर्म अलग हुए। लेकिन जो सत्य होता है, वो सत्य ना तो कभी मिट सकता है और ना ही कभी उसे कोई मिटा सकता है। यही कारण है कि जो वर्तमान के अंदर सत्य है, यहूदियों और सनातनी, इनकी संख्या आज इस धरती पर बहुत कम रह गई है। अगर मैं आपसे कहूं तो केवल इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदियों का अपना देश है, और पूरे संसार में यहूदियों की संख्या कितनी है ये आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। यानी कि कितने प्रतिशत है ये आपको अंदाजा लग जाएगा। और उसी तरह से हिंदुओं की आबादी यानी सनातनियों की आबादी कितनी है ये भी आप लोगों से छिपी हुई बात नहीं है। तो जहां 800 करोड़ की संख्या के अंदर अगर सत्य को मानने वाले या सत्य का अनुसरण करने वाले लोग अगर लिमिटेड होंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी की संख्याओं के अंदर कितना इजाफा हो चुका है। और यही जो बैलेंस गड़बड़ाया है कि लोगों ने सत्य को छोड़ करके अपने अपने पंथ और अपने अपने तरीके से चीजों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तभी यहां धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा को दोबारा प्रकट होना पड़ता है। इसीलिए कल की अवतार की अवधारणा जो उनका प्राकट्य है, इसकी भूमिका 2000 साल पहले ही आरंभ हो चुकी थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जिस पद्धति की स्थापना के लिए शंकराचार्य जैसे पद का सृजन किया था, वहां से चीजें धीरे 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 अपने अस्तित्व को खोती चली आ रही हैं। और आज के समय में अगर हम शंकराचार्य के उस पद्धति के बारे में अगर हम बात करें, तो कोई कहता है ईसा से 500 वर्ष पूर्व की वो बात है, तो कोई कहता है 788 ईसा की बात है। यानी कि यहां पर भी एक मत नहीं है। लेकिन शंकराचार्य के ऊपर एक दायित्व था कि वो भगवान शंकर के इस रहस्य को दुनिया के सामने रखें। भगवान शंकर योगी हैं या भोगी हैं, इस रहस्य का वो खुलासा दुनिया के सामने करे। इसी कार्य के लिए उनको इस संसार के अंदर ये ओहदा दिया गया था। तो यहां शंकराचार्य कहलाए और वहां वो यहूदी कहलाए। और यहां पर शंकराचार्य के अंदर भी यहां पर पीठ की स्थापना की गई। यानी करीबन अगर मैं आपसे कहूं तो 788 ईसा के समय पर यहां पर पीठ की स्थापना की गई। शंकराचार्य की 4 मठों की स्थापना की गई। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के अंदर इसकी स्थापना की गई। यानी संसार के हर कोने से उस सत्य का प्रचार हो, इसी चीज को लेकर के भूमिका निभाई गई थी। और पीठ इसलिए कहा जाता है कि इनके बाद में, इनके पीठ पीछे इस काम को करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होगी, वही उत्तरदायित्व उनके ऊपर होता था। और इसीलिए पीठ कहलाती है कि इनके बाद कौन बैठेगा, यानी इनके पीछे से आगे अब कौन कार्य संभालेगा। इसी उद्देश्य से इसे यहाँ पर पीठ का नाम भी दिया जाता है। और एक दंड स्वरूप, एक हाथ में एक दंड होता है, यानी यह प्रतिज्ञा होती है कि हम अपने पूरे जीवन में उस सनातन के रहस्य को, उस शिवलिंग के रहस्य को, सनातन रहस्य को दुनिया के सामने
लाने का प्रयास करेंगे, दुनिया को ये रहस्य बताने का प्रयास करेंगे, ये उनके प्रतिज्ञा के रूप में एक दंड उनके हाथ में होता है। लेकिन जिस सत्य को स्थापित किया गया था, उस सत्य से बहुत दूर हम निकल चुके हैं। वहां से ईसाई लोग निकले, वहां से इस्लाम निकला, यहां से बौद्ध जैन निकल गए, उसके बाद सिख, न जाने कितने धर्म हमारे इसी सनातन से निकलते चले गए और हम देखते रह गए। और वर्तमान के अंदर मुट्ठी भर लोग सनातन को जानने वाले या सनातन के मूल स्वरूप में रहने वाले बचे हैं, और जो बचे हैं उन्हें भी उस सनातन के रहस्य का पता नहीं है। इसीलिए ये जो लड़ाई हो रही है, दो मोर्चों पर हो रही है। एक तरफ यहूदी लड़ेंगे, यानी यहूदी अकेले मुट्ठी भर लोग होंगे, और उनके सामने ईसाई और इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे। और दूसरी तरफ भारत के अंदर यहां हिंदू होंगे, यानी सनातनी होंगे, और उनके अगेंस्ट में बाकी सारे लोग होंगे। यानी कि इस समय के बदलाव के, इस युग परिवर्तन के अंदर केंद्र में दो ही लोग होंगे, एक यहूदी और एक सनातनी। क्योंकि यहूदी उन्हीं का अंश है, सनातन का ही अंश है। इसीलिए वो मंदिर की प्रथा को भी मानते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। यरूशलेम के अंदर एक दीवार है, प्राचीन दीवार है, जो मंदिर थी, तोड़ दी गई थी, वो आज भी उसको प्रतीक रूप में मानते हैं। और एक थर्ड टेम्पल का कॉन्सेप्ट भी अगर आप लोग यूट्यूब पर या गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस समय पर यहूदी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। यानी प्रक्रिया यहां पर भी चल रही है, प्रक्रिया वहां पर भी चल रही है, और अभी सब धर्मों को एक जगह समाहित होकर पुनः उसी जगह आना पड़ेगा जहां पर सनातन है। उसी सनातन के मूल स्वरूप में सभी धर्मों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये बिखराव बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। इसलिए जिन लोगों को मेरी बात सुनकर के बड़ा गुस्सा आया था, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं ईसाइयत की बात कर रहा हूं, मैं ईसा मसीह की बात कर रहा हूं, मैं पैगंबर की बात कर रहा हूं, अब आपके दिमाग के ताले थोड़े खुले होंगे कि किस समय से चीज चली आ रही है। और इस प्रक्रिया को सुधारने के लिए ही इस्लाम के अंदर भी मोहम्मद साहब को आदेश हुआ, पैगंबर के रूप में उनको धरती पर लाया गया, धरती से चुना गया, लेकिन हमने फिर भी उनकी सत्य बातों को स्वीकार नहीं किया। हमारे यहां पर शंकराचार्य पद्धति के द्वारा हमें ईसा से 500 वर्ष पूर्व ही इन बातों को समझाने का प्रयास किया गया। धर्म की स्थापना की गई, सनातन धर्म की पुनः स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य जी का प्रयास था, वो यूं ही नहीं था, लेकिन हमने उनको भी अनसुना कर दिया। इस तरह से 2000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व ही इस धरती को पुनः सुधारने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। लेकिन 2500 वर्षों का इतना लंबा कालखंड बीतने के बाद भी सुधार तो इस धरती पर आया नहीं, बल्कि लोग और कट्टरपंथी विचारधारा को जन्म देने लगे हैं। और जो सुधारक थे, जो संदेश लेकर आए थे, उन्हीं को यातना देना शुरू कर दिया। इसीलिए वर्तमान समय के अंदर अब वो समय आ गया है जब सनातन की पुनर्स्थापना होनी अवश्यंभावी हो गई है। क्योंकि शंकराचार्य का पद जिस चीज के लिए सृजन किया गया था, जिस चीज के लिए, आज वहां भी वो उद्देश्य नहीं रहा है। अगर मैं स्पष्ट तौर पर पूछूं कि आदि शंकराचार्य की जो चारों पीठ हैं, वहां पर जो शंकराचार्य हैं, उनका उद्देश्य क्या है, तो एकमात्र उद्देश्य उनका होगा सनातन को पुनर्स्थापित करना। लेकिन सनातन पुनर्स्थापित होगा कैसे? वो प्राचीन पद्धति कौन सी है जो 4000 साल पहले से भी ज्यादा समय हो चुका है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित की थी? इसके संदर्भ में एक अलग वीडियो और बनाऊंगा मैं, कि शंकराचार्य की उस पद की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था, वो सबूत कहां कहां है, वो चीज क्यों है, किस लिए है, कौन सा नाम किस वजह से पड़ा, ये रहस्य भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। लेकिन आज इस वीडियो में इतना समझ लीजिए कि सनातन की जड़ें बहुत गहरी हैं। मैंने आपके सामने केवल इस्लाम और ईसाइयत की बात इसलिए की थी ताकि आप ये समझ सकें कि कितना विकृत रूप हमारे सामने है, और इस बात के बाद फिर मैं आपको बताऊं कि सत्य क्या है। इसीलिए पहले के 2 वीडियो मैंने उसी तरह से बनाए थे। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित की गई वो परंपराएं हैं जिन्हें इस धरती पर अब पुनर्स्थापित होना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नारायण का ही स्वरूप है और इस धरती की पालना नारायण स्वयं करते हैं।
इसीलिए 2000 साल से भी ज्यादा समय से इस धरती को सुधारने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम सुधरे तो नहीं बल्कि इसे और बिगाड़ते चले गए। इसीलिए अब समय वो आ गया है जब इस धरती पर इस्लाम, ईसाइयत या किसी भी धर्म की हम बात करें, उन सबको समाहित होकर के एक ही वटवृक्ष के नीचे आना पड़ेगा, और वो है सनातन। क्योंकि सनातन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, सनातन वो है जिससे ये सारी शाखाएं निकली हैं, और इन शाखाओं का दुरुपयोग इतना हो चुका है कि इन सभी शाखाओं का अंत होकर एक मूल स्वरूप में पुनर्सनातन को आना ही होगा, सनातन को स्थापित करना ही होगा। यही एकमात्र उद्देश्य कल के अवतार का भी होगा, और इसी कार्य के लिए वो इस धरा पर आ भी रहे हैं। इसलिए सभी धर्मों को समाप्त होना ही होगा, और एक धर्म सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होनी ही होनी है, और ये सारा काम उसी के अनुसार चल रहा है, और इसमें ब्रह्मांड भी अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। तभी आप देखिए ऐसे ऐसे संयोग बन रहे हैं ग्रहों के जो ना पहले कभी बने और ना कभी भविष्य में बनेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की ताकत है ये ग्रह। जब तक ये वो परिस्थिति नहीं बनाएंगे, इस धरती पर कुछ बड़ा घटित नहीं हो सकता। इसीलिए वर्तमान में ग्रहों की परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं, और वर्तमान के अंदर जो परिवर्तन है उसकी रूपरेखा भी उसी अनुसार चल रही है। इसलिए बहुत कम समय बचा है इस धरती पर पुनः सनातन को स्थापित होने में। इसीलिए अब भी सोए मत रहिए, जाग जाइए। बहुत बड़ा युग परिवर्तन हजारों वर्षों के पश्चात अब होने वाला है। कहीं इतना अच्छा सुनहरा अवसर आपके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि बाद में आप इस बात का मलाल भी नहीं कर पाएंगे कि हमें समय पर किसी ने बताया क्यों नहीं। क्योंकि आपको बताया नहीं जा रहा, आपको जगाया जा रहा है। आपके सामने इतने सारे संकेत हैं, प्रकृति के संकेत हैं, ग्रहों के संकेत हैं, धर्म गुरुओं के संकेत हैं, अनेक धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के हवाले हैं। ये सब कुछ आपको बताने के लिए ही हैं कि जाग जाओ, अब समय शेष नहीं बचा है। दर्शकों, इसके अगले वीडियो के अंदर मैं आदि शंकराचार्य के उस पूरे रहस्य को भी आपके सामने रखूंगा कि कैसे इन धर्मों की स्थापना से पहले भगवान श्री कृष्ण का वो कौन सा प्रयास था, किस तरह से बाकी के धर्मों का उदय हुआ, और कैसे आज ये इतने विकृत स्वरूप के अंदर हमारे समाज में है कि हम लोगों की बुराई करने की जगह हम धर्म की बुराई करते हैं। हम मुसलमान की बुराई नहीं करते, इस्लाम धर्म की बुराई करते हैं। हम व्यक्ति की बुराई नहीं करते, व्यक्ति के धर्म की बुराई करते हैं। अरे देखो, वो आतंकवादी था, वो तो इस्लामिक था, मुसलमान था। तो मुसलमान तो कलाम साहब भी थे, तो आप मुसलमान के नाते कलाम साहब की तारीफ क्यों नहीं करते हो? यह हमारा दृष्टिकोण है कि हम व्यक्ति विशेष की बुराई ना करके हम धर्म विशेष की बुराई करने लग जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। उस धर्म के अंदर इतना मिलावट कर दिया गया है कि अब वो धर्म भी धर्म के रूप में नहीं रहा है। यही प्रक्रिया तो हमारे हिंदू धर्म में भी हो चुकी है। इतना मिलावट कर दिया गया है कि हमारे ही लोग हमारे ही धर्म के बारे में बहुत कुछ कहने लगे हैं। बड़े बड़े मंच से भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम को ऐसे ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं जिन्हें सुनना भी पाप है। न जाने वो कैसे कहने की हिम्मत कर देते हैं। तो हमें गुस्सा उन लोगों पर होना चाहिए जो हमारे ही धर्म में भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। क्या हमारे धर्म में ऐसे लोग नहीं हैं जो भगवान के बारे में इतने अपशब्द कह रहे हैं? हमें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई इस्लाम के अंदर क्या अच्छाई है, या मोहम्मद साहब ने किस उद्देश्य से इस धरा पर आकर के क्या कार्य किया, वहां कोई बात होगी तो हमारा खून खौल उठता है। लेकिन कोई हमारे ही भगवान को कुछ कह दे, वहां हम बिल्कुल शांत होकर बैठे रहते हैं। अच्छाइयों को ढूंढना पाप नहीं है, लेकिन बुराइयों के पीछे भागना, उसके बारे में टिप्पणियां करना, ये पाप है। बुराइयां हजारों हैं, हम उसे समाप्त नहीं कर सकते। हमें केवल अच्छाई पकड़नी है। अच्छाई पकड़ ली, बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। यही दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। इसलिए अच्छाई जहां पर भी है, उस अच्छाई को दुनिया के सामने रखने का एक प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। यही सनातन धर्म की स्थापना का मूल मंत्र है, क्योंकि सनातन हर जगह व्याप्त था, व्याप्त है,
व्याप्त रहेगा। इस धरती का ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां सनातन नहीं था। इसलिए धरती के हर उस स्थान से सनातन को बाहर लाने का प्रयास हमें करना है। फिर चाहे भारत हो या मक्का मदीना हो या यरूशलेम हो या अमेरिका की धरती हो, जापान की धरती हो, चाहे कहीं की भी धरती हो, हमें धरती के हर उस भूभाग पर जहां सनातन के वो अंश हैं, हमें दुनिया के सामने वो प्रकट करने ही पड़ेंगे। और ये कार्य अब होना आरंभ हो चुका है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर सनातन के और रहस्य और आदि शंकराचार्य के रहस्य से मैं पर्दा उठाने का प्रयास करूंगा। आपके लिए वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब ये सब जानकारियां आपके लिए आना आवश्यक हो गई है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।